फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड क्लास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एड। इसी में हम आगे पढ़ेंगे चित्र के बाद में चार्ट एक दृश्य साधन है जिसकी सहायता से हम शिक्षक क्या करता है, विषय वस्तु को इजी बना देता है, सरलता से स्पष्ट कर सकता है और चार्ट का सही प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु से जोड़ा जा सकता है सब्जेक्ट को जानने के लिए। साथ में सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, विषय को रुचिकर बना सकता है। खास करके इतिहास विषय में चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि इतिहास विषय को सरल बनाया जा सके, रुचिकर बनाया जा सके और छात्रों के लिए विषय प्रभावशाली बन सके। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इजी हो जाए, छात्रों के लिए समझने योग्य हो जाए और छात्र उस विषय में क्या ले, इंटरेस्ट ले सब्जेक्ट में। ईडेल एक परिभाषा बताते हैं चार्ट की कि एक दृश्य चित्र है, दृश्य चिन्ह है, साइन बताया है, इसको चिन्ह बताया है, विजुअल साइन, जो किसी विषय वस्तु के सार या किसी दूसरी क्रिया की व्याख्या करने में क्या करता है, सहायता देता है। हम कह सकते हैं कि चार्ट वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधि नहीं करते हैं, लेकिन उन तथ्यों को लाक्षणिक रूप स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें नियम, संबंध और आसानी से स्पष्ट किए जा सकते हैं। यानी अगर हम कोई नियम समझा रहे हैं, कोई सिद्धांत समझा रहे हैं, कोई रूल समझा रहे हैं, तो उसको हम इजी वे में समझा सकते हैं। या जब हम किसी की टाइम लाइन, यानी कि जो हम क्रोनोलॉजिकल की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, अकबर है, अकबर के टाइम पीरियड में अकबर ने किस समय से किस समय तक शासन किया, उसको समझाने के लिए भी हम इन चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब चार्ट के प्रकार देखें, तालिका चार्ट, टेबल चार्ट, तो सामान्य रूप से ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। आप टेबल के रूप में कैसे बनाएंगे, जब भी आप टेबल बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से तालिकाएं बनाते हैं। जैसे आपने लिख दिया मुग़ल वंश है ऊपर, और अब मुग़ल वंश में हम सबसे पहले किसको लेते हैं, बाबर, उसका समय लेंगे। फिर बाबर के बाद कौन आएगा, हुमायूं, फिर शाह अकबर। इस तरह से राजाओं के नाम आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ उनका समय आ जाएगा और उनके किस किस के बीच में युद्ध हुए, किस में वो हारा या जीता, एक तालिका ऐसे इस तरह से और बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल चार्ट का उपयोग विषय वस्तु को समझाने में कर सकते हैं। इसी तरह से आनुवांशिक चार्ट होता है, जियोनोलॉजिकल चार्ट को बोलते हैं। इस चार्ट में भी हम क्या करते हैं, किसी के विकास को, अभिवृद्धि को या उसके पतन को समझा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वृक्ष, उसकी शाखाएं आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अकबर का शासन का प्रभाव कैसा रहा, उसका विस्तार कैसा रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक पेड़ की जो शाखा है, टहनी है, उस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस तरह से और अलग अलग टहनियों में अलग अलग प्रभाव हम दिखा सकते हैं। अब है धारावाहिक चार्ट, फ्लो चार्ट जिसको हम बोलते हैं। इसको संगठनात्मक चार्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कह सकते हैं। इसमें किसी भी संगठनात्मक तत्वों और क्रियात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। शिवाजी का शासन है, उन्होंने अष्टचक्र प्रधान, अपने जो सेनापति बनाए, प्रधानमंत्री सब नियुक्त किए थे शासन व्यवस्था में, उसको बताया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध को, उसमें धारावाहिक चार्ट यानी फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से समय चार्ट, जिसमें हम घटनाओं को कालक्रम रूप से प्रस्तुत करते हैं, क्रम से प्रस्तुत करते हैं, उसमें हम टाइम चार्ट बना सकते हैं। चित्र संबंधित चार्ट यानी पिक्चर संबंधित चार्ट भी हम दे सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर चित्रों का उपयोग होता है, गोले में, या आप ट्रायंगल ले लें या सर्कल ले लें या वर्ग ले लें, कोई भी ले लें, स्क्वायर। अब यहाँ जैसे मान लो भी चित्र है, तो गुप्त वंश के, जैसे मान लो गुप्त वंश के हम शासक पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन शासक आया, गुप्त वंश की स्थापना करने वाला, तो पहला शासक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से क्रम से चलते जाएंगे। इसी तरह से ग्राफ चार्ट को भी बता सकते हैं, जिसमें किसी शासन के उन्नति और अवनति, यानी कि वो किस रूप से हाई अप में गया और किस रूप से लो अप में गया, इस तरह से। इसके साथ में ही हम चित्रों का, जो चार्ट का जो प्रयोग है, विषय वस्तु को समझने के लिए कर सकते हैं और विषय वस्तु को जान सकते हैं। इसमें भी बस वही ध्यान रखना है आपको उपयोग करते समय, जो हमने चित्र में रखे हैं। आवश्यक तथ्य क्या है,
कि जब भी चार्ट को टांगा जाए तो आप ध्यान रखें आवाज़ ना हो किसी भी प्रकार की, और उचित स्थान पर चार्ट को टांगा जाए, विषय वस्तु के आधार पर चार्ट बनाया जाए। और बालक को समझाने के लिए चित्र में चार्ट में क्या कर सकते हैं, हम कुछ तथ्यों को भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो गुण हैं और जो सावधानी है वो चित्रों के समान ही आएगी। थैंक यू।